हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि एक्सरसाइज नंबर 12.1 है। इसको एक्सरसाइज बनाने से पहले थोड़ा सा हम वृत्त के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख ले रहे हैं। जैसे मेरा कोई एक सर्कल है, वृत्त है, ठीक। तो वृत्त क्या होता है, किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी तक, निश्चित दूरी पर जो हमारी कर्व लाइन होती है, यही हमारा वृत्त है। और ये फिक्स बिंदु को हम क्या बोलते हैं, केंद्र। यहाँ ओ मेरा क्या है, ओ पॉइंट क्या है, ये मेरा केंद्र है, सेंटर है, ठीक। ये ओ और इसे मैं ए कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो ओ ए मेरा क्या है, रेडियस है, ये त्रिज्या है। अब केंद्र से वृत्त के परिधि का कोई भी आप एक बिंदु ले लीजिए, वो सारा रेडियस होगा। मान लिया जाए कि परिधि पर मैं बिंदु ये ले रहा हूँ, परिधि पर मैं ये ले रहा हूँ और सबको मैं मिला रहा हूँ। ये मेरा ओ है, इसे मैं पी कंसीडर कर रहा हूँ, इसे क्यू कंसीडर कर रहा हूँ, इसे आर कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यदि ये रेडियस आर है, लेट अस सपोज ये आर है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, और सब बराबर होंगे आपस में। ओ ए बराबर होगा ओ आर के, बराबर होगा ओ क्यू के, और ये बराबर होगा ओ पी के, ठीक। आई होप कि आप लोग रेडियस समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं वृत्त का व्यास क्या होता है। अब हम लोग व्यास को देख लेते हैं। वृत्त पर कोई दो पॉइंट ले लें, ठीक, और वो सेंटर से जाते हो। जैसे मैं ले रहा हूँ ए और यहाँ ले रहा हूँ बी, एक लाइन है, वो सेंटर से होकर के गुजरती है। ये मेरा सेंटर केंद्र है, केंद्र से होकर गुजरती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। व्यास क्या होता है, वृत्त के परिधि पर कोई ऐसा दो पॉइंट जो केंद्र से होकर गुजरती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। तो यहाँ ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ वृत्त का व्यास हो जाएगा। और व्यास को किससे डिनोट करते हैं, जनरली इसे डायामीटर होता है, तो इसे डी से जनरली डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरा केंद्र ओ है, और ओ से बी और ओ ए, ये दोनों क्या हो गया, त्रिज्या हो जाएगा। यानी कि ये भी आर है, रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो व्यास क्या हो जाएगा, रेडियस प्लस रेडियस, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, तो इसको बोल सकते हैं 2 इंटू त्रिज्या, या व्यास को यदि डी से डिनोट करूं तो 2 और त्रिज्या को आर से, तो डी इज इक्वल टू 2r कर सकता हूं। या किसी क्वेश्चन में यदि मुझे व्यास दे रखा है, व्यास यानी कि ए बी ही दे रखा है, तो ए बी ही दे रखा है यानी कि व्यास ही दे रखा है, तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, या इसे हम कह सकते हैं रेडियस जो है व्यास का आधा है। मान लीजिए कोई मेरे पास क्वेश्चन है
जिसमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है, मान लिया जाए 20 सेंटीमीटर दिया गया है और व्यास निकालने को बोल रहा है। व्यास क्या होगा? तो व्यास क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का व्यास क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या होता है, तो 2 गुने 20 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन एक है, किसी वृत्त की व्यास मान लिया जाए 60 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या क्या होगा? तो इसे हम लोग कैसे त्रिज्या निकालेंगे? हम लोग क्या जानते हैं, त्रिज्या जो होता है, व्यास क्या क्या होता है, आधा होता है, व्यास बाय 2 यानी कि 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग देख लेते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है। कोई मेरा सर्कल है, वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो वृत्त का जो बाहरी आउटर बाउंड्री जो होगा, बाहरी घेरा जो होगा, वो हमारा वृत्त का परिधि होगा। इसका लेट अस सपोज ये R त्रिज्या है और ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन यहाँ से ये मेरा क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी। और वृत्त ये क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। और परिधि का फार्मूला क्या होता है, टू पाई R। अब हम लोग देख ले रहे हैं क्षेत्रफल। लेट अस सपोज कोई मेरा ये एक सर्कल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस वृत्त द्वारा जितना सतह घेरा गया है, जितना सरफेस एक्वायर किया गया है, ये मेरा हो जाएगा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। इसके द्वारा कितना एक्वायर किया गया है, इतना, ये पार्ट क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। मान लीजिए कोई मेरा इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, इतना स्थान घेरा गया है। इस बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी जितना एरिया है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, पाई R²। यदि इसकी त्रिज्या R है तो ये R है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R²। अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल देख ले रहे हैं। कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका हमें परिधि ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि क्या हो जाएगा,
वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7। यह आपको बुक में दे दिया गया रहेगा कि पाई का मान कितना लेना है। 22/7 लेना है या 3.14 लेना है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 22/7 गुने रेडियस, त्रिज्या कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुना रेडियस कितना है? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर को? 7 इंटू 7, और 7 से 7 कैंसिल, यानी कि इसका कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल और ये आ गया परिधि। तो एक्सरसाइज 12.1 को बनाने के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 12.1 का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कहने का मीनिंग कि कोई एक, ये मेरा एक पहला सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? 19 सेंटीमीटर है। इसे मैं R1 मान ले रहा हूँ, ठीक। दूसरा मेरा एक वृत्त है जिसका रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर। इसे मैं R2 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब क्या रहा है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। वो तीसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, उसकी त्रिज्या मैं R मान ले रहा हूँ, ठीक। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा? परिधि का हम लोग जानते हैं 2πr होता है। तो 2π यहाँ पर क्या हो जाएगा? R1। इसका क्या हो जाएगा? 2πr से 2πr2, और इसका क्या हो जाएगा? 2πr, ठीक। तो कह क्या रहा है कि इस दोनों की परिधि का योग तीसरे वाले जो वृत्त है इसकी परिधि के योग के बराबर है। यानी कि कह क्या रहा है? 2πr1 प्लस 2πr2 इजिकल्स टू क्या है? 2πr। तो चलिए अब हम लोग इसका हल देख ले रहे हैं। माना कि पहले की त्रिज्या R1 इजिकल्स टू 19 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 इजिकल्स टू 9 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की परिधि
क्या हो जाएगा 2πr1 तथा दूसरे वृत्त की परिधि इक्वल्स टू 2πr2। अब माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या ये कैपिटल आर है, तो प्रश्न से क्या कर रहा है कि तीसरे वृत्त की जो परिधि है वो पहले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो तीसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr इजिकल्स टू पहला वृत्त का परिधि कितना है 2πr1 प्लस दूसरे वृत्त का 2πr2। अब 2π और 2π दोनों में से कॉमन कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा r1 प्लस r2, इधर क्या हो जाएगा 2πr, 2π से 2π कैंसिल, तो r कितना हो जाएगा r1 प्लस r2, यानी कि कितना हो जाएगा r1 प्लस r2 19 प्लस 9 यानी कि 28 सेंटीमीटर। अतः तीसरे वृत्त के त्रिज्या इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें दिया गया था परिधि और इसमें क्या दिया गया है क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त की त्रिज्या है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसमें भी कोई एक वृत्त दिया गया है, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और दूसरा एक दिया गया है, इसका है 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम लोग हल देख लेते हैं इसका। तो इसमें क्या लिख लेते हैं, माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 इजिकल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये r1 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 इजिकल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये मेरा r2।
तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल्स टू पाई r1 स्क्वायर तथा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर। अब माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या r है, इसका r है, तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पहले दो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। अब पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r1 कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस r2 कितना है, r2 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 88 64 प्लस 36, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, और r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100, r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 10, नहीं तो निगेटिव साइन को आप हटा दीजिए, तो लिखेंगे अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी।